हमारे साथ महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री शंभूराजे देसाई हैं। चूंकि अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, परिणाम क्या होंगे वो जो 4 जून को आएगा, लेकिन महाराष्ट्र में क्या स्थिति रहने वाली है वो हम उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। 48 जो ये सीट है महाराष्ट्र की, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद। लिटमस टेस्ट दोनों गठबंधनों के लिए माना जा रहा है। आपके इस अनुसार सर क्या आंकड़े आने वाले हैं महायुति? ये अभी जो 5 टप्पा में महाराष्ट्र का इलेक्शंस हुआ, सभी जगह मैं खुद गया था। मैं टोटल जो सीट शिवसेना लड़ रही थी 15, उनमें से 9 कॉन्स्टिट्यूशन में मैं खुद जाके आया हूँ। मैं खुद वहाँ रह के वहाँ का सब प्रोग्राम, वहाँ के सब फंक्शंस में, वहाँ के सब रैली में मैं खुद गया था। हम लोग ने शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी का जो हमारा अलायंस है, हम लोग ने पहले दिन से लोकसभा इलेक्शन का 45+ का टारगेट रखा है और हम लोग टारगेट अचीव करने के नज़दीक गए हैं। इतना ही मैं कह सकता हूँ। जो भी हमारा टारगेट है वो टारगेट के नज़दीक हम लोग पहुँच गए हैं। ऐसे ही नतीजे 4 तारीख को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सभाएं यहाँ पर लिए, या तो रोड शो किया है या तो उन्होंने रैलीज की हैं। योगी आदित्यनाथ 9 से भी ज़्यादा सभाएं यहाँ पर की हैं। आपको क्या लगता है उनके आने से आप लोगों को इसका बूस्ट मिला होगा? चूँकि एक नेशनल चेहरा है प्रधानमंत्री को, चुनाव को लेकर ये लोकसभा चुनाव था, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि जो नाराज़गी बताई जा रही थी, 2 पार्टियां जो मेजर राज्य की थी वो टूट गई थी, उसको लेकर जो लोगों में नाराज़गी थी वो कहीं ना कहीं कम हुई होगी। नहीं, देखिए, मोदी जी का नेतृत्व पूरे विश्व में, उनका नेतृत्व के ऊपर मोहर लगा है। भारत हिंदुस्तान के इलेक्शन में एक ही चेहरा सामने एनडीए की है, मोदी साहब का है। और जब जिसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग गए, लोगों ने हमसे यही कहा, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए खासदार होगा उसको हम लोग वोट देंगे। ये आम आदमी की राय है। कॉमन वोटर्स का ये कहना है कि जो मोदी जी को प्रधानमंत्री करने के लिए खासदार बनने जा रहा है उसको हम लोग वोट देंगे। तो यही है, मोदी जी के आने से बहुत फ़ायदा राज्य को हुआ है और मोदी जी का विशेष लक्ष्य महाराष्ट्र के ऊपर है, महाराष्ट्र के शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी गठबंधन के ऊपर है। और मोदी जी की रैली से महाराष्ट्र का वातावरण एकदम से पॉजिटिव की तरफ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि जिन स्टेट्स में कहीं ना कहीं एनडीए को या बीजेपी को सीट्स कम पड़ेंगे, वो महाराष्ट्र है उन स्टेट्स में से जहां पर हम सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गए हैं, अब उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, उससे 1-2 सीट कम आएंगे। आप उनके आंकलन को किस तरीके से देखते? देखिए, अभी माननीय अमित शाह साहब का जो भी उनका अभ्यास है, जो भी उनके ऊपर उनके पास इनपुट आया होगा, वो उनका कहना है। लेकिन हम लोग पूरी ताकत लगाए हैं। हम लोग कहाँ भी कम नहीं पड़े हैं। हम लोग लोगों के साथ जाने में, लोगों को हमारी बात बताने में हम लोग कहीं भी कम नहीं पड़े हैं। लेकिन अगर अमित शाह साहब कहते हैं तो उनके पास कोई इनपुट रहेगा, उनका कहना ठीक है। विपक्ष का तो कहना है कि जो है संन्यास के लेकर मेडिटेशन जो करने जा रहे हैं 4 जून के बाद परमानेंट जाएंगे और महाराष्ट्र से ही उसकी शुरुआत होगी। 40 से ज़्यादा विपक्ष। हाँ, कहाँ दूर है 4 तारीख? 4 तारीख को किसको संन्यास में जाने का है, कौन जाता है, उसका जवाब एनडीए हमारे विपक्ष को देगी। विपक्ष को चेहरा भी नहीं मिला। विपक्ष उनका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट का नाम भी नहीं ले पाए लास्ट तक, और वो बात कहते हैं किसी को बाहर भेजने की। ये देश ने अभी मोदी जी का नेतृत्व स्वीकारा है और 2047 तक मोदी जी ने जो नारा दिया है कि मोदी जी आगे 2047 का सोच रहे, तो उनके पीछे पूरा हिंदुस्तान पूरी ताकत से खड़ा है। 200 आंकड़े जो बताए जा रहे हैं वहीं तक एनडीए सीमित रह जाएगा, 300 जा रहे हैं। आप लोग भी इंडिया 4 तारीख का इंतजार करें। ये एनडीए अभी जो 400 पार का नारा दिया है, वो 400 पार का नारा जरूर हम लोग पार करेंगे। आखिरी सवाल सर, ये उद्धव ठाकरे जब ये आखिरी चरण के मतदान हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने सेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, जिसकी शिकायत अब जो है बीजेपी की तरफ से की गई थी चुनाव आयोग के, और चुनाव आयोग महाराष्ट्र की जो है उन्होंने केंद्र चुनाव आयोग को भेज दिया है सिफारिश। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू रहता है तब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका ब्रीच नहीं करना चाहिए। और 2 टप्पा इलेक्शंस का बाकी था, तभी उद्धव ठाकरे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और थेट आरोप लगाया निवडणूक आयोग पर। तो ये तो ब्रीच ही है ना। तो अभी देखो, इसके ऊपर हम लोग तो कुछ बात नहीं कर सकते, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन जिनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास
और या इधर लोकल ऑफिसर्स के पास जो स्टार्ट से एंड तक वो सीडी है, जो बात उद्धव ठाकरे साहब ने कही है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इलेक्शन कमीशन उनकी जो नियम कानून है उसकी तरफ उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें अगर कोई इलीगल दिखता है तो इलेक्शन कमीशन का राइट है, वो उसके बारे में डिसीजन लेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शंभू राजे देसाई। कैमरामैन अरुण देवरुखकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।